हैप्पी मॉर्निंग। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। ओके, कौन सा टॉपिक है देखिएगा। आज का टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यह आपको हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। इससे रिलेटेड हम 4 क्वेश्चन भी बता चुके हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है विलोपन विधि, या इसे अदर नाम बोलते हैं निराकरण विधि, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है चलिए जानते हैं। ठीक है, देखिए विलोपन विधि सीधा विलोपन जिसे अंत कर दिया जाए वह मेथड विधि होता है। मतलब कोई भी समीकरण दिया जा रहा है तो आपका मान कह रहा है विलोपन विधि, मतलब कुछ भी उसे विलुप्त कर दीजिए। x को कर दीजिए, y को कर दीजिए, एक चर वैल्यू को विलुप्त कर दीजिए, तो वही आपका क्या होता है विलोपन विधि हो जाता है। ठीक है, आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.3 कितना क्लास 10th का है, या हम 4 सवाल लिखे हैं, मतलब लिए हैं न्यू एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 से, यही क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, ओके चलिए, तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हम आपको प्रतिस्थापन विधि बता चुके हैं, आज बताएंगे विलोपन विधि क्या होता है। सवाल नंबर क्या है फर्स्ट देखिएगा, x प्लस वाई और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसे सॉल्व करना है विलोपन विधि से। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, यार आपका सवाल लिखा गया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 तथा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके, चलिए देखिएगा विलोपन विधि क्या कहता है। विलोपन विधि आपका क्या समीकरण है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 समीकरण। ठीक, दूसरा समीकरण कितना है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 समीकरण सेकेंड। कितना है दिया गया है, तो विलोपन विधि का मतलब होता है कोई एक वैल्यू बराबर कर दीजिए, कोई एक चर, जैसे यहाँ x है तो यहाँ भी x कर दीजिए, या यहाँ 2x है तो यहाँ 2x कर दीजिए, यहाँ y है तो यहाँ देखिए 3y तो यहाँ 3y कर दीजिए। एक बराबर करके उसे जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, एक समाप्त कर दीजिए, वही होता है आपका विलोपन विधि। ओके ठीक, चलिए तो हम पहले नंबर देखिए, यहाँ 2x है, यहाँ 2x जोड़ सकते हैं, यहाँ 3y है, यहाँ 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप कभी जोड़ देंगे समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, चलिए कर दीजिए। समीकरण एक करेंगे कितना आ जाएगा 3x प्लस 3y, ओके 3 बचे 15। समीकरण क्या हो गया, समीकरण थर्ड। ठीक, समीकरण थर्ड। और समीकरण सेकेंड था 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, समीकरण सेकेंड था। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर दिए, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है प्लस 3y माइनस 3y, जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना। चलिए जोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर चलिए यहाँ जोड़ दीजिए। देखिए यह क्या आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3x और 2x करें कितना हो जाएगा 5x, ठीक, इक्वल टू 15 4 19, तो x इक्वल कितना आ जाएगा देखिएगा 5x इक्वल टू 19, x इक्वल टू 19/5। जब x का मान आ गया तो y का मान निकाल लेंगे, तो y का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, यह x का वैल्यू पुट अप एनी इक्वेशन, ओके एनी किसी भी इक्वेशन में आप पुट अप कर सकते हैं x का मान, तो y का मान आ जाएगा। चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें। ओके, चलिए हम फर्स्ट वाले में ही पुट अप कर देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके चलिए रख दीजिए।
x का मान क्या था समीकरण, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x का मान कितना है 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, 5 इधर आ जाएगा तो 19 माइनस 19/5 ओके -5 इक्वल टू वाई कितना आ गया ओके। चलिए अब इसे पूरा कर देंगे, 5 25, 25 में से 19 के घटे कितना आ जाएगा 19 6 25 ठीक है। तो माइनस कितना आ जाएगा -6/5 इक्वल टू वाई। से देखिए थोड़ा मिस्टेक है क्या है, देखिए 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वाई उधर गया ठीक, माइनस वाई हो गया, ये प्लस था तो इधर आ गया माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया तो वाई का मान कितना आ गया 6/5, ये आपका आंसर आ गया ओके। आ गया x का मान आ गया, वैल्यू आ गया ठीक है। अब इसे ये कहेंगे विलोपन विधि। क्या नियम था, कोई भी दो समीकरण दिया रहे उसमें एक चर को आप बराबर करके काट दीजिए, चाहे जोड़ने पर या घटाने पर, वही आपको हो जाता है विलोपन विधि ओके। चलिए अभी तो क्वेश्चन और है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। यह सवाल या क्वेश्चन समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करना है ना। चलिए देखिएगा क्या है, 3x है, मान लेते हैं क्या है 3x प्लस 4y ओके, कितना प्लस 4y इक्वल टू 10 समीकरण फर्स्ट ओके। और दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 समीकरण सेकंड। तो विलोपन विधि आपको यही कहता है कोई भी एक चर बराबर कर लीजिए, चाहे गुणा भाग जोड़ घटाना कैसे भी, एक चर को बराबर कीजिए। यहाँ देखिए +4 है, यहाँ -2y, यदि इसमें 2 से गुणा कर देंगे समीकरण 2 में तो आपको बराबर आ जाएगा। 4y तो माइनस प्लस है तो घटा देंगे तो कट जाएगा ना। चलिए वही करते हैं समीकरण 2 में ठीक है, समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर कर दीजिए, इसमें 2 दूनी 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 ठीक। समीकरण इसे मान लेते हैं फाइनल। समीकरण फर्स्ट क्या था 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 समीकरण फर्स्ट था। अब देखिए ये -4y प्लस 4y हम जोड़ देंगे तभी क्या होगा कट जाएगा ना, यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर ठीक है, जोड़ने पर ठीक है, यहाँ साइड कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर किसको, अरे इसके ऊपर को ठीक है, लिखने का है। चलिए जोड़ लीजिए, ये आपका क्या आ गया कट गया, 4x और 3x कितना हो गया 7x हो गए ओके, और 4 और 10 कितना हो गया 14 हो गए। तो x बराबर कितना आ गया 14/7, x इक्वल टू 2, x का मान क्या आ गया 2। जब x का मान 2 आ गया तो x का मान समीकरण किसी में भी पुट अप कर दीजिए। चलिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में ठीक है, रखने पर क्या है देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, x का मान 2, यहाँ 2 रखेंगे तो 3 × 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये 10 तक धर लेता है ठीक है। तो 6y सॉरी क्या आ गया 4y, अब 10 में से 4 में कितना -4 इक्वल टू 0, तो 4y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1 ठीक, या 4 से 4 कट गया तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया, x का मान कितना आ गया 2 आ गया ठीक। यह समीकरण का विलोपन विधि से सॉल्व ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ओके। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए थर्ड नंबर 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 विलोपन विधि सॉल्व भी करना है। चलिए लिखते हैं इसे, लिखेंगे क्या 3x
ओके, -5y -4 = 0 समीकरण फर्स्ट। और दूसरा समीकरण कितना है 9x -2y -7 = 0 समीकरण सेकंड। या जो राइट साइड में था हम इसे इस तरफ लेते हैं, प्लस में था तो माइनस हो गया, राइट साइड क्या बचा 0 बचा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब देखिए कोई ये बराबर करिए, यहाँ 9x है, ठीक है, और यहाँ 3x है। यदि हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे बराबर हो जाएगा ना। तो चलिए करते हैं, समीकरण 1 में 3 से कितना 3 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर चल समीकरण 1 में करिए कितना 3 त्रिका 9x -3 पचे 15y, ओके, -3 × 12 = 0 समीकरण थर्ड। और समीकरण सेकंड क्या था 9x -2y -7 = 0 समीकरण सेकंड था। अब देखिए, या देखिए 9x से 9x है, प्लस दोनों तरफ है, हम इसे क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। चलिए घटा देते हैं, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। चलिए घटा दीजिए, घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, यदि प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो एक माइनस हो गया, ये माइनस सतह प्लस हो गया, ये माइनस सतह भी प्लस हो गया। तब ये चिन्ह देखिए 9x है, ये 9 -9x ये कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या ये -15y ये +2y, -15 में से 2 घट जाए कितना बचेगा 13, कितना बचेगा 13y, वो माइनस में, ठीक है, -12 + 7 कितना हो जाएगा 7 5 12 -5 = 0, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो -13 = 5, ये माइनस था राइट साइड गया प्लस हो गया 5 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम y का मान निकाल सकते हैं, y का मान कितना हो जाएगा -5/13। कैसे निकला ये देखिए, इधर पूरा था तो उधर गया भाग हो गया, तो -5/13। यदि y का मान -5/13 आ गया, y x का मान निकाल लीजिए किसी में भी रखकर। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, चलिए रख दीजिए। क्या है समीकरण देख लीजिए, 3x -5y -4 = 0। अब y का मान कितना है, यहाँ x कर लीजिए, हम y है, ठीक है, y, तो 3x -5 y का मान कितना है -5/13 -4 = 0। चलिए सॉल्व करिए इसे, 3x माइनस प्लस 25 बटे 13 -4 = 0। अब 13 किसमें भी गुणा कर दीजिए, इसमें भी इसमें भी, आपका बटा जाए समाप्त कर देते हैं। 39 x +25, ठीक है, -13 × 52 = 0, ठीक है। ये 39x 52 में से 25 घटेगा कितना बचेगा 25 दूना 50 27, ठीक है, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, -27 = 0। x = कितना आ गया 27/39, या कटेगा क्या कट जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 9 27, 3 का 9 3, 3 त्रिका 9, 9/13 मतलब x का मान क्या आ गया 9/13, ठीक, x का मान 9/13, y का मान -5/13, या इस समीकरण का आंसर है। किससे लगाए हम विलोपन विधि से लगाए, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज किए, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल में। चलिए फ्रेंड्स लास्ट सवाल देखते हैं विलोपन विधि का, चौथी नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। x/2 + 2y/3 = -1, x - y/3 =
3। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है देखिए, पहला नंबर एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 और x करेंगे कितना आ जाएगा 3x प्लस 2 दूनी 4y। ठीक है, और 2 तिहाई 6 इक्वल टू -1। अच्छा को उधर कर दीजिए, गुणा बटा जाए समान, क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक ठीक, अब इसी प्रकार ये भी करेंगे, क्या है x माइनस वाई अपन 3 इक्वल टू 3। अब 3 को इसमें भी गुणा कर दीजिए, उसमें भी गुणा कर दीजिए, तो बटा जाए समाप्त ना। चलिए 3 को इसमें गुणा करने कितना आ जाएगा 3x माइनस वाई 3 त्रिक का 9। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए। कैसे हल करेंगे देखिए, यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x, दोनों मान बराबर है तो घटा दीजिए। ठीक है, तो घटा देते हैं, क्या है 3x। ठीक है, ओके प्लस 4y इक्वल टू -6। और दूसरे क्या है 3x। ठीक है, माइनस y इक्वल टू 9। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड घटाने पर। ठीक है, चलिए घटा दीजिए। घटाते समय चिन्ह बदल जाता है ना विलोपन, इसी में भी यहाँ घटा दीजिए माइनस, ये प्लस ये माइनस। ये देखिए प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। अब पहली संख्या देखिए कट गया। अब 4y में एक y जुड़ जाएगा, कितना बचेगा 5y। ठीक, इक्वल टू ये -9 वो -6, कितना 9 6 15, तो -15। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया -15/5, y का मान -3। ठीक, 5 का मान 5, 5 है 15, y का मान -3 आ गया। तो समीकरण 1 2 3 में किसी में रख दीजिए। चलिए रखते हैं, y का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए रखने पर इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका छोटा। चलिए वैल्यू हम लोग करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। हाँ, y का मान -3, 3x प्लस 4 बोलते y का मान -3 इक्वल टू -6। ओके ओके, 3x प्लस माइनस माइनस 12, ये माइनस इधर आएगा तो +6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x ये कितना आ गया -6 इक्वल टू 0, इतना आ गया ना। अब देखिए क्या करते हैं, यही सॉल्व कर देते हैं। 3x इक्वल टू 6, माइनस था तो उधर गया प्लस हो गया, x बराबर 2। x का मान 2 आ गया, y का मान -3 आ गया। समीकरण आपका सॉल्व हो गया, मान निकल आया, वैल्यू फाइंड हो गया इसका, इस समीकरण का। ठीक है, तो इसलिए हम आपको यह बता चुके विलोपन विधि से कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। आपका यह चारों सवाल समाप्त हो गया विलोपन विधि से। ठीक है, यह सवाल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।